नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काफी देर से निर्मोही के बदन को घूरने के बाद निरूपण बोल उठा। निर्मोही, तुम्हारे अधर शराब के प्याले की तरह भरे भरे हैं। नाजुक अंग के कटाव को देखकर मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। भूरी आंखें चुंबक का काम करती हैं। यौवन के विशाल सागर को अधखुला छोड़कर मुझे प्रलोभित मत किया कर, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा ले जाने से जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। तुमने एक अच्छे बा आदमी को बीमार कर दिया है। एक सफल बिजनेसमैन निरूपण का इतना कहना था कि वह खूबसूरत भला मौका हड़पते ही तपाक से बोल उठी। निरूपण, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करने में सफल हुई हूं। तिरछी निगाहों से देखते हुए निरूपण को परखते हुए वह कहती गई, आपको पता नहीं है कि कितनी लड़कियां आपके व्यक्तित्व से अभिभूत हैं। यदि आपको पाने की कोशिश सफल रही तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मगर इस बंधी हुई झील में गोता लगाने की हिम्मत सरासर मूर्खता है। निर्मोही, तुम्हें डर नहीं लगता? एक औरत हमेशा मेरी परछाई की तरह मेरे पीछे रहती है। निरूपण जैसे उस लड़की को पूरी तरह भांप रहा था। मैं बेवकूफ नहीं हूं। पुरुष के मन में छिपे भावों को अच्छी तरह पढ़ लेती हूं। फिलहाल तो इस पागल निर्मोही का दिल आप पर मेहरबान है। काल की कोठरी में क्या छुपा है, परवाह किसे है। मैं तो आज को बल्कि इस पल को जीने में यकीन रखती हूं। तुम भी कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ एकाकार हो जाओ सर। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। पूरी कायनात की कयामत उसकी झुकी हुई नजरों में छाई थी। निरूपण पूरी तरह उसकी बातों से पिघल चुका था। तुझे अंजाम की परवाह नहीं है? निरूपण ने उसे समझाने वाले भाव से कहा। मुझे बस आपके साथ की जरूरत है, निर्मोही ने बेझिझक कह दिया। ठीक है, सामने मिलन होटल है। अक्सर वे लोग मुझ जैसे बिजनेसमैन का अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। यकीन मानो, इनमें से एक लग्जरी कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऑफ कोर्स निरूपण, मैं बस आपकी पहल करने की प्रतीक्षा कर रही थी। निर्मोही निरूपण का हाथ पकड़कर होटल के मुख्य द्वार की ओर चलने लगी। 5 मिनट बाद दोनों होटल के एक अलग कमरे में मौजूद थे। पूरा कमरा मोगरे के फूलों से सजाया गया था। बिस्तर गुलाब की चादर से ढका हुआ था। ऐसे फूलों से सजे रूम को देखकर निर्मोही खुश हो गई। ऐसा लगता है जैसे हमारा हनीमून पर आई हूं। हाँ, इस कमरे को किसी के खास ऑर्डर से सजाया गया है, तो वह नेक काम तुम्हारा ही हो सकता है। निर्मोही मुक्त मन से हंसने लगी। कमरा चारों तरफ से पैक था। उसी समय लाइट चली गई। निरूपण कमरे से गायब था। का मन बेचैन हो उठा। निर्मोही के चेहरे की क्रांति ओझल हो गई। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसके विस्मय के बीच निर्मोही का दिल धड़क उठा। दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं आई और निरूपण गायब हो गया। निर्मोही अचानक किसी के पंजे के नाखून उसके कंधे पर लगे। वह कांप उठी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। मोबाइल उसके हाथों से छूटकर दूर जाकर गिरा। किसी ने उसे उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह सहम गई। निरूपण, उसने घबराकर आवाज लगाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला सूख गया हो, लेकिन उसके ऊपर बैठे शख्स चुप रहना मुनासिब समझा। उसने अपने पंजों से निर्मोही के चेहरे को रगड़ा। निर्मोही को असलियत का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। गले पर उसके पंजे का दबाव बढ़ता गया। सांस रुकने के कारण निर्मोही ने छटपटाकर दम तोड़ दिया। निर्मोही के चेहरे की त्वचा उसने उधेड़ ली थी। उसने निर्मोही के शरीर से निकले रक्त को अपने शरीर पर रगड़ा और उसने निर्मोही के स्तनों को काटकर फेंक दिया। फिर उस कमरे से वहशी चमक लिए खुले बालों वाली एक स्त्री बाहर निकली। निर्मोही को आरव के साथ बर्थडे फंक्शन में जाना था। दोनों एक बड़े बंगले के लग्जरी कमरे में दाखिल हुए। धीरे धीरे पश्चिमी संगीत बज रहा था। युवा हृदय संगीत की ताल पर थिरक रहे थे। कलरफुल लाइटिंग, सिल्वर और गोल्डन तार वाले वस्त्र चमक रहे थे। युवा चेहरे शराब और शबाब के नशे में खो गए थे। चंद्रमा की चांदनी बाहर बिखरी हुई थी। लग्जरी रूम की शोभा देखकर निर्मोही अभिभूत हो उठी।
सूट बूट में एक युवक आरव और निर्मोही की ओर आगे बढ़ा। आरव, थैंक्स फॉर कमिंग। युवक ने निर्मोही की ओर देखकर शुक्रिया कहा। ये मेरी दोस्त निर्मोही है निरूपण। मैंने इसे तुम्हारी बर्थडे पार्टी में खास इनवाइट किया है। हैप्पी बर्थडे निरूपण। निर्मोही ने हाथ मिलाया। निरूपण की नीली आंखों में जबरदस्त खिंचाव और हाथों में गर्माहट थी। निर्मोही के होठों पर मुस्कान फैल गई। निर्मोही को अपने रूप पर बहुत गर्व था। उसका पूर्ण चंद्रमा जैसा मुस्कुराता चेहरा पुरुषों की धड़कन को रोकने में सक्षम था। वह जब हंसती थी तो उसके गाल कमल की तरह खिल उठते थे। हंसने से निर्मोही के भरे भरे गालों पर डिंपल बन जाते थे। उसका खूबसूरत चेहरा निरूपण की रहस्यमय आंखों को भेद कर आर पार हो गया। निरूपण आरव और निर्मोही का हाथ पकड़कर मंच की ओर ले आया। फिर ऊंची आवाज में बोल उठा, एक्सक्यूज मी दोस्तों। कुछ देर के लिए निरूपण ने संगीत बंद कर दिया। मुझे लगता है अब केक काटना चाहिए। सभी ने उसकी बात को मान लिया। सभी दोस्तों को एक विशाल राउंड टेबल के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। मेज पर रखे एक विशाल दिल आकार के चॉकलेट केक के चारों ओर व्यवस्थित मोमबत्तियों को जलाया गया। मोमबत्ती की रोशनी में निरूपण का चेहरा दमक उठा। सभी मित्रों ने निरूपण के पास मोहिनी को खड़े देखा। मोहिनी की आंखों में चमक थी। उसने तिरछी निगाह से आसपास खड़े सभी दोस्तों को देखा। निरूपण के सभी दोस्त खुशहाल चेहरों के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू निरूपण बोलने लगे, किंतु निर्मोही ने मोहिनी की आंखों में छुपे छल को पकड़ लिया। मोहिनी अपने इर्द गिर्द मंडरा रही महिलाओं को खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। एक पल के लिए निर्मोही को अपना इरादा टूटता हुआ लगा। भरपूर रोशनी ने कमरे को जगमगा दिया। निरूपण ने केक का पहला टुकड़ा मोहिनी के मुंह में रखा। मोहिनी ने फिर निरूपण के मुंह में केक का एक बड़ा टुकड़ा ठूंस दिया। इस सेलिब्रेशन पर सभी स्त्रियों ने नशीली मौज मस्ती की, जिसका कैफ मोहिनी की रग रग में अब उभर रहा था। निरूपण को मोहिनी का बेहुदा बर्ताव अप्रिय लगा, फिर भी वो गूंगा हो गया। अपने दोस्तों और मंगेतर को अपने हाथों से वह केक खिला रहा था। इस अनमोल मौके पर मौजूद सभी महिलाओं ने जमकर मस्ती की। निरूपण मोहिनी की परवाह किए बिना अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के मूड में था। ऊपर से निर्मोहिनी की उपस्थिति ने निरूपण को आकर्षित किया। निर्मोही के मुंह में केक रखते हुए निरूपण ने जानबूझकर उसके गाल को छुआ। स्पर्श की भाषा समझती हुई मोहिनी के गुलाबी चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। धीमे संगीत की लय ने फिर से सभी दोस्तों को नृत्य में डुबो दिया। आरव की बाहों में हाथ डालकर म्यूजिक के ताल पर थिरकने वाली निर्मोही आंखों के तीर से निरूपण को बेध चुकी थी। अपनी सफल कोशिश से निर्मोही अपने शिकार को फांसना चाहती थी और उसमें पूरी तरह कामयाब भी हो गई। पार्टी से निर्मोही आरव के साथ जब वापस लौट रही थी तो उसने होशियारी से निरूपण को अपना मोबाइल नंबर थमा दिया। वह इस तरह निरूपण को अपने जाल में पूरी तरह फंसा चुकी थी। दोनों ने रास्ते में ही व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिलन की तारीख मुकर्रर कर ली। आज निरूपण से मिलने का दिन था, मगर रात को जो ख्वाब में देखा उसने निर्मोही के होश उड़ा दिए। उसके बावजूद निर्मोही ने अपना इरादा नहीं बदला। वह निर्धारित समय पर होटल मिलन की ओर रवाना हो गई। ख्वाब में उसने जो दृश्य देखे थे वह सारे दृश्य इस वक्त उसके सामने घूमने लगे। उसके बदन में अभी भी एक धीमी सी कंपी मौजूद थी। मिलन होटल के सामने समंदर किनारे लहरों को छूकर आती हुई ठंडी हवाएं सैलानियों को यहां तक खींच लाती थी। निर्मोही को भी इस जगह से काफी लगाव हो गया था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जिंदगी को भरपूर जी लेने का। उसकी अपनी सोच थी। वह हमेशा कहती थी कि जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है, इसलिए जिंदगी को ऐसे जियो कि आखिरी सांस लेते वक्त कभी जिंदगी से कोई शिकायत ना रहे। निर्मोही आरव के साथ बैंक में जॉब करती थी। बैंक मैनेजर आरव के साथ उसकी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद दोनों के बीच एक मर्यादा रेखा अंकित थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आरव दिखने में लूज था। घुघराले सुनहरे बाल वाला आरव तकरीबन 6 फीट ऊंचा मजबूत कसरती बदन का मालिक था। कोई भी लड़की उस पर जान दे सकती थी। इसके बावजूद निर्मोही उसके साथ एक सीमा बांध रखी थी। निर्मोही के लिए पुरुष उसकी कमजोरी जरूर था, मगर जिस पुरुष पर उसकी नजरें ठहर जाती वह पता नहीं क्यों आरव में उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त नजर आ रहा था। बिल्कुल खुले स्वभाव वाली निर्मोही को खुश रखने के लिए आरव अपनी ओर से तमाम कोशिशें करता रहता। अपने बिजनेसमैन दोस्त निरूपण की पार्टी में आरव जानबूझकर निर्मोही को साथ ले गया।
उसे लगता था लोगों से मिलने जुलने के बाद निर्मोही में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन पार्टी में हुई निरूपण की मुलाकात उसके मन पर गहरी छवि अंकित कर गई। वह दिन उसकी जिंदगी में खुशियों की सौगात लेकर आया था। निरूपण के रूप में उसे अपने मनपसंद का साथी मिल गया। अब वह निरूपण की नीली आंखों में डूब जाना चाहती थी। उसका उतावला मन निरूपण की मायाजाल में फंसने को बेचैन हो रहा था। समंदर के किनारे बैठी निर्मोही बार बार अपनी गाड़ी चेक कर रही थी। समय की गति बिल्कुल स्थगित हो चुकी थी। होटल मिलन से कुछ ही दूरी पर एक कार आकर रुकी। कार से निरूपण को बाहर निकलता देखकर निर्मोही खुशी के मारे झूम उठी। निरूपण को देखते ही उसके सारी थकान उतर गई। निरूपण के कदम जब निर्मोही की ओर आगे बढ़े तो उसकी धड़कन तेज हो गई। एक तरफ निरूपण की बाहों में खो जाने को मन उतावला हो रहा था, तो दूसरी ओर रात को देखे हुए ख्वाब के भयानक साए ने उसके दिलो दिमाग को जकड़ लिया था। निरूपण बिल्कुल उसके पास आकर रुका। निर्मोही का बदन सिकुड़ गया। उसका रोम रोम अद्भुत रोमांच की अनुभूति कर रहा था। निर्मोही समंदर की लहरों को देख रही थी। इस विशाल समंदर में न जाने कितनी भर्ती को अपने अंदर समा लिया था। धीरे धीरे दरिया की उफनती लहरें बेकाबू होकर किनारे की तरफ बढ़ रही थी। निर्मोही के पसीने छूट गए। समंदर की सफेद जाग उगलती लहरें रक्तिम हो गई हों ऐसा लगा। दरिया में भर्ती अक्सर उठती है। बिल्कुल करीब से निरूपण की आवाज सुनाई दी। हाँ, भर्ती के मंजर देखने लायक होते हैं, किनारे पूरी तरह भीग जाते हैं, उसने जवाब दिया। निर्मोही, मुझे गोल गोल बातें पसंद नहीं है। मैं सीधी बात करना पसंद करता हूं। मुझे बुलाकर तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है ना? मजबूरी को वश होकर किया हुआ फैसला जिंदगी के हसीन लम्हों को भरपूर जीने का मजा किरकिरा कर देता है। पछतावा कैसा? मैं तो एक आजाद परिंदा हूं। मनोवांछित साथ मिल जाए तो आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखती हूं, सितारों को छू लेती हूं। मैं मन को मारकर जीने में यकीन नहीं रखती। मेरी लाइफ में तुम्हारे आगमन से मैं बहुत खुश हूं। मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं होगा। बस बस निर्मोही, तुम्हारे मन की बात जानकर मुझे बहुत सुकून मिला। तुम्हारे साथ आगे बढ़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम मेरा स्वीकार तो करोगी ना? जब मैंने आपको सामने से आह्वान दिया हो तब स्वीकार और अस्वीकार का सवाल ही नहीं उठता। मैं तो अब आपके कण कण में पिघल जाना चाहती हूं। बस तुमसे इतनी अपेक्षा रखूंगी कि जब आप मेरे साथ हो तब सिर्फ मुझ में खो जाओ। ऐसा ही होगा। ये पाने के बाद तुझ में एकाकार हो जाने के बाद मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अपनी प्रथम मुलाकात के लिए यही मिलन होटल का आलीशान कमरा साक्षी बने, जहां से हमेशा के लिए मैं अपनी यादों को संभाल कर रख सकूं। निरूपण ने निर्मोही के दोनों बाजू पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। किसी भी तरह के प्रतिकार के बिना निर्मोही निरूपण की बाहों में समा गई। चलो, अब चलते हैं। हम इस रात को अपनी लाइफ की यादगार रात बनाना चाहते हैं। मिलन होटल के महकते कमरे को अपनी सांसों में भर लेना चाहते हैं। निरूपण ने मदहोश भरे लहजे में बोलकर अंगड़ाई थी। निर्मोही होठों पर मुस्कान लिए निरूपण के साथ चलने लगी। निरूपण उसका हाथ पकड़कर होटल की ओर आगे बढ़ा। निर्मोही का दिल इस वक्त जोरों से धड़कने लगा था। न जाने कितने दिनों से ऐसे मर्द की बाहों में डूब जाने को उसका मन तैयार था। आज जाकर वो जरूरत पूरी होने वाली थी। एक अनोखी चमक उसके चेहरे पर दिखाई दी। निर्मोही का चंचल मन सपनों के आसमान में उड़ने लगता। फिसलने वाले समय को काबू करना उसके बस की बात नहीं थी, जबकि अभी भी वह खौफनाक परछाई उसके दिमाग पर दबाव बना रही थी। कितना भयानक सपना था वह। ऐसे ही बंद कमरे में एक शैतान उसके शरीर से अपने नुकीले नाखून से उसकी बोटी बोटी नोच रहा था। उसके बाद निर्मोही की नींद हराम हो गई थी। दिलो दिमाग पर हावी होने वाला डरावना सपना हकीकत बनकर उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर देगा ना? इसी बात से वो काफी डरी हुई थी। मन में हड़कंप मचा गया। निरूपण के हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ते हुए उसके कदमों में कहीं ना कहीं उसी खौफनाक सपने के कारण झिझक छिपी थी। इस दोराही विचारधारा ने कुछ पल के लिए उसकी सोचने समझने की शक्ति को असमर्थ कर दिया था। अब चाहकर भी वह प्रतिकार नहीं कर सकती थी। रिसेप्शन पर पहुंचते हैं निरूपण ने 4th फ्लोर पर अपना कमरा बुक करवा लिया था। कमरे की चाबी लेकर दोनों लिफ्ट की ओर मुड़ गए। निरूपण के होठों पर नशीली मुस्कान थिरक रही थी। निर्मोही ने एक पल के लिए भी निरूपण का हाथ नहीं छोड़ा। लिफ्ट के अंदर भी उसके हाथों की उंगलियां निर्मोही के भरे भरे बदन पर घूम रही थी। निरूपण के साथ मस्ती का आनंद उठाती हुई वह स्यूट तक पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही मोगरे की खुशबू ने दोनों का स्वागत किया। निर्मोही का साथ उसे मदहोश कर गया था।
निर्मोही को उठाकर उसने मखमली बिस्तर पर पटक दिया। बिस्तर पर गुलाब के फूलों की चादर बिछी हुई थी। निर्मोही होटल के स्पेशल रूम का नजारा देखकर चौंधिया गई थी। ऐसा लग रहा था इस रूम को नवयुगल की पहली सुहागरात के लिए सजाया गया था। बेडशीट पर इतने सारे गुलाब देखकर निर्मोही रोमांचित हो उठी। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, यह सब निरूपण ने किया होगा। उसको याद आया, यह पूरा नजारा तो सपनों में देखा था। निर्मोही के बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। अपनी बेवकूफाना हरकत के लिए अब उसे पछतावा होने लगा, क्योंकि वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। निर्मोही को अपने आप पर गुस्सा आया। पता नहीं क्यों वह निरूपण को देखकर वह इतना बहक गई थी। हर बार दिल का कहा मानने से भारी मुसीबत में भी पड़ सकती थी। कभी कभी दिमाग की बात भी मान लेनी चाहिए। ठीक उसी वक्त वेटर ने डोरबेल बजाई। निर्मोही ने दरवाजा खोला। वेटर के हाथों में ग्लास के 2 बाउल, जो रेड कलर के प्रवाही से भरे हुए थे। दोनों ग्लास को त्रिपोए पर रखकर वेटर चला गया। निर्मोही लगातार उसी ग्लास को घूर रही थी जिसमें रेड कलर का प्रवाही मौजूद था। इसमें एक गिलास तुम्हारा है, फटाफट ले तो, निरूपण ने आग्रह किया, मगर निर्मोही लाल रंग को देखकर सहमी हुई थी। उसके मन में जैसे घिन उठी थी। निर्मोही के मन को ताड़ गया हो ऐसे निरूपण बोल उठा, ग्लास में केवल गुलकन है, लहू नहीं है। इतना कहकर निरूपण ठहाका लगाकर हंसने लगा। डरते डरते उसने गिलास उठाया। गिलास को जैसे ही अपने होठों के पास ले आई कि ठीक तभी बिजली गुल हो गई। अचानक लाइट चली गई तो निर्मोही घबरा गई। उसके हाथों में गुलकंद से भरा गिलास था, जिसे उसने संभाल कर हाथ में पकड़ रखा था, क्योंकि निर्मोही के बदन में कंपी छूट गई थी। दिल जोरों से धड़कने लगा था। गिलास के अंदर से मादक खुशबू निर्मोही के नाक में प्रवेश कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ में पकड़े गए गिलास पर होंठ रखकर एक घूंट भर लिया। निर्मोही के हाथ में जो कंपन पैदा हुआ वह गिलास में प्रवेश कर गया। कौन था वह? निर्मोही के मन में एक सवाल उठा। निरूपण इतने करीब आ गया? नहीं, अंधेरे में वह मेरे गिलास में से घूंट नहीं भर सकता। निर्मोही के मन में संदेह हुआ। कोई अनजाना आतंक निर्मोही के अस्तित्व को मिटाने पर तुला था। अंधेरे के पर्दे चीरकर कुछ खौफनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर आए। दम घुटने से पहले निर्मोही ने अपनी मोबाइल टॉर्च जलाई। निरूपण। निर्मोही का कंपित स्वर कमरे में गूंजा। कमरे में चुपकिदी छाई थी। निरूपण का कोई आंसर नहीं मिला तो वह घबरा गई। निरूपण कहाँ गया? अब भी तो यही था। ये सब संकेत शुभ नहीं थे। किसी भयावह अनहोनी के आसार से निर्मोही के रोंगटे खड़े हो गए। दिल को थर्रा देने वाली घटना का माहौल बन रहा था। तभी तो वह सहमी हुई थी। मोबाइल लाइट का प्रकाश से वह कमरे का कोना कोना देख चुकी थी। अब उसका पूरा रुख मुख्य दरवाजे की ओर था, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। हाँ, बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला देखकर उसकी जान में जान आई। हृदय जोर से धड़क उठा, क्योंकि सपने में देखी घटनाओं के क्रम में कोई भी फेरफार नहीं था। एक के बाद एक दृश्य उसे झकझोरने को तैयार था। अब आगे जो होने वाला था वही सोचकर निर्मोही का दिल दहल उठा। दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगा था। निर्मोही पूरी तरह चौकन्नी हो गई थी। अपना मोबाइल हाथ में लेकर उसने व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप करके परिचित नंबर पर सेंड कर दिया। केवल एक मैसेज कॉल नहीं किया उसने, क्योंकि निर्मोही अब किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। आखिरी वक्त में अपनी कोशिशें बेकार जाती है तो वह जिंदगी हार जाएगी। मोबाइल को हाथ में रखकर वह आगे बढ़ी। उसका दिल पसलियों से टकराने लगा था। उसे यकीन था कि अब निरूपण का एक हाहाकारी दृश्य बाथरूम में नजर आएगा। खौफ का आतंक उसके दिमाग पर कब्जा कर रहा था। तभी तो उसने आरव को मैसेज किया। बांध को टूटने से पहले पानी रोकना जरूरी था। उसने अगली रात को देखे खौफनाक सपने की हकीकत आरव को बताई थी, जबकि आरव ने डरपोक कहकर उसकी बात को हवा में उड़ा दिया था। लेकिन निर्मोही इतनी जल्द उस बात को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने आरव से कहा था, आरव तेरे लिए यह बात मामूली होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझ पर यकीन करके एक बार तुम उस दिशा में सोच कर देखना। आरव ने कहा था, क्या सोचूं बोल? तेरी मूर्खतापूर्ण बातों में अपना दिमाग खराब करूं? आरव कुछ देर के लिए चिढ़ गया था। निर्मोही का स्वच्छंदी स्वभाव बदलने की जद्दोजहद में वह खुद चिड़चिड़ा हो गया था। आरव का ऐसा बर्ताव देखकर निर्मोही कुछ देर के लिए सून हो गई थी। आरव उसके सपने की बात को मामूली कह रहा था, मतलब उसकी बात को नकार रहा था।
उसी बात को लेकर निर्मोही को बुरा लगा। आखिरकार निर्मोही के मन की बात को ताड़कर आरव बोला, चलो तुम्हारी बात को आजमाने का नुस्खा मेरे पास है। कहकर आरव ने निर्मोही की भाववाही आंखों में देखा। देखते हैं कौन तुम्हारी खौफनाक मौत का तलबगार है। निर्मोही ने आशा भरी नजरों से आरव की ओर देखा, फिर वो एकदम से बोल उठी, कैसा नुस्खा? कल निरूपण की बर्थडे पार्टी है तो दोस्त के नाते वह मुझे जरूर बुलाएगा। फिर क्या? मौके का फायदा उठाकर दोनों को एक साथ चलना है। और एक बात, तुम्हें होशियारी से एक काम करना है यार, और वह यह कि निरूपण पे चांस मारना है। अगर तुम्हारे सपने का कोई वजूद है, कोई भविष्य है, तो हम दोनों साथ हैं। अगला स्टेप क्या होगा वह बाद में तय करेंगे। थैंक्स आरव, मुझे एक चांस देने के लिए, मुझ पर एतबार करने के लिए। उसके बाद जो हुआ वह कल्पना से परे था। सपना सच होने जा रहा था। सचमुच निरूपण निर्मोही के कातिलाना जिस्म को देखकर पिघल गया, निर्मोही की ओर आकर्षित हुआ। फिर निर्मोही से मिलने वह बावला हो गया। उसकी आंखों का जादू ऐसा चला कि निरूपण ने उस रात समंदर के किनारे बनी होटल मिलन पर पहली मुलाकात मुकर्रर कर ली। निर्मोही ने अपने मोबाइल फोन से निरूपण को किए गए सारे मैसेज बताकर विजय सूचक स्माइल की। तब आरव बोल उठा, मामला गंभीर है, वाकई तुम्हें डेट पर जाना चाहिए। निर्मोही ने आंखें तरेरी। आरव की प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। जिस तरीके से उसने शतरंज बिछाई थी काबिले तारीफ थी। निर्मोही को कब कितने सेंटेंस बोलने हैं, क्या बोलना है, निरूपण की बातों का क्या जवाब देना है, सारी बातें आरव ने उसे समझा दी थीं। सब कुछ आरव के भेजे ने तय किया था। निरूपण निर्मोही की बातें सुनकर और भी उसके करीब आ गया। अक्सर जो होता है वह आकस्मिक होता है, तभी तो इंसान अपने बचाव के लिए असमर्थ साबित हो जाता है। जबकि निर्मोही को अपने वजूद को मिटने से बचाने के लिए एक चांस जरूर मिल गया था। कमरे में अंधेरा पूरी तरह छा गया था। बाथरूम की ओर आगे बढ़ते हुए उसके कदम लड़खड़ाने लगे। आरव का मैसेज आया, ओके आई एम रेडी। निर्मोही का जहन बुरी तरह कांप रहा था। दिमाग में खलबली मची हुई थी। डर उसी बात का था कि कहीं उनका दांव उल्टा पड़ गया तो वह खुद को कैसे निरूपण के पंजे से बचा पाएगी। अचानक लाइट चली जाएगी, यह भी तो उनके प्लान में नहीं था। आरव कोई चूक कर गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आरव ने वैसे मेरे लिए सच ही कहा था कि तुम मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख हो। एक खौफनाक सपने की हकीकत को परखने के लिए जिंदगी की बाजी नहीं लगाई जाती। कुछ भी हो सकता था। सामने वाले इंसान के दिमाग को इतनी आसानी से पकड़ पाना काफी मुश्किल था। मोबाइल टॉर्च की रोशनी से निर्मोही ने बाथरूम में झांकने की कोशिश की। ठीक तभी वह चौंक गई। उसकी पतली कमर पर जैसे कोई नुकीली चीज चुभती हुई ऊपर चली गई। निर्मोही के बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। सांसें बिल्कुल रुक गई थी, जैसे वह तलवार की नोक पर थी। ऐसा लगता था जरा भी हिलना डुलना हुआ तो उसका शरीर कट जाएगा। अपनी गर्दन को टट्टार रखकर उसने पलटकर पीछे देखने की कोशिश की। निर्मोही को अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। कौन है? उसने घबराकर पूछा। हेलो निरूपण, क्या पीछे तुम हो? चारों तरफ फैला सन्नाटा जैसे उसकी मजाक उड़ा रहा था। जब किसी ने दोबारा छुआ तो निर्मोही के मुंह से चीख निकल गई। वह जोर से चिल्लाती उससे पहले किसी का ढक्कन जैसा हाथ उसके मुंह पर चिपक गया। कोशिश के बावजूद फिर उसके मुंह से चूं या छा तक नहीं निकली। उसके नाक में तेज बदबू घुस गई। उसके हाथों से मोबाइल गिर गया। मोबाइल की फ्लैशलाइट अभी भी चालू थी। तभी तो ढक्कन की तरह मुंह पर चिपके बदसूरत हाथ को वह देख पाई। फिर जो हुलिया उसके सामने आया वह बहुत ही भयानक था। घनी जुल्फों ने उसका चेहरा ढक रखा था। बालों की बिखरी लटों के बीच से एक बदसूरत चेहरा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में आग थी। उसका चेहरा जैसे आग से पूरी तरह झुलस चुका था। जलने के कारण उसकी चमड़ी पर फफोले बन गए थे। काली पड़ चुकी हाथों की उंगलियों के नाखून चाकू की धार जैसे नुकीले थे। उसके नाखून देखकर निर्मोही बुरी तरह सहम गई थी। निर्मोही की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई साधारण स्त्रियों नहीं थी। तिरछी आंखों से निर्मोही उसे ही देख रही थी, क्योंकि अब उसका दिल जोर से धड़कने लगा। निर्मोही के मुंह को दबाकर उसने अपने नुकीले नाखून की धार उसकी गर्दन पर फेरी। निर्मोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह बुरी तरह फंस चुकी थी। उसका दिल दर्द से सिहर उठा, क्योंकि अब जो होने वाला था उसकी कल्पना मात्र से उसका दिल दहल उठा था।
कुछ देर छटपटाने के बाद उसका शरीर ठंडा हो जाने वाला था। निर्मोही की आंखों में सारे दृश्य उमड़ते चले गए। उसे बराबर याद था, लहू के फव्वारे में वह डायन अपने बदन को भिगोने वाली थी और उस रक्त को अपने पूरे बदन पर मालिश की तरह मलने वाली थी। इतने भयानक मंजर की सोच उसे मरने से पहले ही मारने वाले थे। निर्मोही बुरी तरह कांप रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस डरावनी स्त्री का हाथ हटा दिया और जोर से चीखी, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। अपने मुख पर हाथ रखकर वह कोने में बैठ गई। शायद इसी पल का उस शैतानी आत्मा को इंतजार था। उसने अपना बदसूरत चेहरा ऊपर उठाया। उसके भद्दे होंठ फटने लगे, मुख चौड़ा होता गया। इतना खौफनाक नजारा निर्मोही ने आज से पहले कभी देखा नहीं था। उसके कान लंबे होकर ऊपर उठते गए। वह एक वहशीन डायन में बदल चुकी थी। उसका मुंह फटता गया और मगर के फटे हुए चौड़े मुख जैसा हो गया। निर्मोही एक कोने में बैठी सिसकने लगी थी। आरव ने आने में काफी देर कर दी थी, जबकि उसने देखा हुआ सपना हकीकत बनकर उसका वजूद मिटाने को तैयार था। निरूपण अंधेरा होने के बाद कहां चला गया उसे कुछ भी पता नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मुझे यहां लेकर आने वाला इंसान निरूपण था ही नहीं? इसी सवाल ने निर्मोही के दिमाग की बत्ती गुल कर दी थी। डायन ने अपने चौड़े मुख से उसकी गर्दन पकड़ी तो निर्मोही की आंखों में अंधेरा छा गया। बाथरूम में निरूपण नहीं, उसकी जगह कोई बदसूरत डायन उसका इंतजार कर रही थी। निर्मोही ने जब उसका हुलिया देखा तो वह बुरी तरह चीख पड़ी, लेकिन डायन ने उस पर कब्जा कर लिया। उसकी सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे वह मितुन दूर से भाग कर आई हो। उसका वक्षस्थल ऊपर नीचे हो रहा था। पसीने से पूरा बदन तर हो चुका था। वह सही सलामत अपनी बेड पर बैठी थी। कंधे पर हाथ रखकर आरव उसे झंझोड़ रहा था। क्या हुआ यार, तुम बार बार इस तरह क्यों चीख पड़ती है? निर्मोही आरव को कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके होंठ सिर्फ कांप कर रह गए। लगता है तूने फिर कोई सपना देखा। निर्मोही बुरी तरह से सहम गई थी। उसने सिर्फ अपना माथा ऊपर नीचे करके हाँ में इशारा किया। हम दोनों ने होटल मिलन पर जाने का प्लान बनाया और तुम तैयार ही नहीं हुई। इस वक्त तुम्हें होटल पर होना चाहिए था। तेरा मैसेज देखकर मैं आधे रास्ते से वापस आया हूं। क्या? अब चौंकने की बारी निर्मोही की थी। जिज्ञासा बनाए रखते हुए उसने पूछा, कैसा मैसेज और मैंने कब किया? अरे यार, इतनी देर में भूल कैसे गई? वही मैसेज जो तुम्हें होटल पहुंचकर करना था, वही मैसेज तुमने अपने घर में बैठकर किया है। क्या है यार ये सब? मुझे तू फालतू में भाग दौड़ करवा रही है। एक सपने ने तेरा पूरा ध्यान भटका दिया है, क्या करें? आरव चिढ़ते हुए बोल उठा। क्या बात कर रहे हो? मैंने कोई मैसेज नहीं किया। निर्मोही ने आरव की बात का विरोध करते हुए कहा। आपने तुरंत अपना व्हाट्सएप ओपन करके कहा, ये देखो यह क्या है। ये मजाक तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? अपनी ही आईडी से आया हुआ मैसेज देखकर निर्मोही का बुरा हाल था। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हुआ, जबकि मैंने व्हाट्सएप खोला ही नहीं है। उसने तुरंत अपना व्हाट्सएप चेक किया। आरव की बात सही थी, व्हाट्सएप में आरव की आईडी पर मैसेज सेंड हुआ था। सच कहती हूं आरव, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। मैसेज तो तब करती जब मैं होटल पहुंचती। रेडी होकर कुछ देर अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि मुझे कब नींद लग गई पता ही ना चला। हाँ, और तूने दोबारा वही सपना देखा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैंने वही सपना दोबारा देखा। वह तो मैं तेरी चीख सुनकर समझ गया था, मामला बहुत गंभीर है। सपने का डर तुझ पर हावी होता जा रहा है। जल्द से जल्द मैटर खत्म करना होगा, वरना तेरा दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूं आरव। निर्मोही परेशान हो उठी। कुछ देर के लिए तुम्हारा मैसेज देखकर मैं तो हैरान रह गया था। सोच रहा था मुझसे पहले तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई, जबकि हम दोनों ने टाइमिंग फिक्स कर रखी थी। मैंने तसल्ली के लिए होटल के रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर कॉल लगाई। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि तुम अभी तक होटल पर पहुंची नहीं हो। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा नंबर ट्राई किया तो कवरेज से बाहर आ रहा था। फिर मैंने तुम्हारी मम्मी का संपर्क किया। उन्होंने बताया कि तुम अभी अपने कमरे में ही हो। तब जाकर मेरे दिल को राहत हुई। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आने लगा था। आज तो तुम्हारी खैर नहीं थी, मगर जैसे ही मैं घर के सामने पहुंचा तुम्हारे कमरे से चीख सुनाई दी। भागता हुआ मैं अंदर आ गया। पता नहीं आंटी कहाँ चले गए थे। तेरे कमरे का दरवाजा खुला था तो मुझे अंदर आने में परेशानी नहीं हुई।
घबराई हुई तू अपने बेड पर बैठी थी। तेरी सांसें उखड़ी हुई थीं। सीने की गोलाइयां बुरी तरह उछल रही थीं। पसीने से तेरा बदन पूरी तरह भीग चुका था। तेरी हालत देखकर मुझे मालूम हो गया कि जरूर तू अपने कमरे में दोबारा सो गई होगी और वही सपना तूने एक बार फिर देखा है। आरव ने अपनी बात विस्तार से कही। निर्मोही दिलगीर होकर कहने लगी, आरव, आई एम रियली सॉरी यार, तुझे भगाने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। सच कहूं तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सपने से रूबरू होकर उसकी गुत्थी उकेलने को हम तैयार हुए तो दोबारा मुझे नींद आ गई और मैंने वही सपना देखा। मैं बुरी तरह घबरा गई थी आरव, लेकिन इस बार सपने की अगली कड़ी नजर आई। मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, जबकि मेरे साथ होटल के उस कमरे में निरूपण मौजूद था। पता नहीं अचानक कैसे लाइट चली गई। मेरे आसपास अंधेरा छा गया था। निरूपण मेरी बगल में होने के बावजूद भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि निरूपण वहां होकर भी जैसे नहीं था। मैंने उसका नाम लेकर आवाज लगाई। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छाया था। मेरा रोम रोम फरकने लगा था। दबी हुई आवाज में एक दो बार मैंने उसके नाम की पुकार लगाई। निरूपण कमरे में होता तो बोलता ना, सचमुच वह जा चुका था। मैंने मोबाइल टॉर्च लाइट से कमरे का जायजा लिया। निरूपण कहीं नहीं था। मैं घबराकर आसपास देखने लगी। एक बार बेड के नीचे भी देख लिया। बाथरूम का दरवाजा खुला देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। बाथरूम को चेक करने से पहले मुझे लगा तुम्हें मैसेज करना चाहिए, क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी थी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज तो सेंड कर दिया। मैं भले ही नींद में थी, मगर वह मैसेज मैंने सचमुच तुम्हें टाइप किया कि मिलन होटल के रूम नंबर 401 में जल्दी पहुंची। हैरान कर देने वाली बात है आरव, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसी उलझन से बाहर निकालो यार। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। मुझे लगता है हमें अब जल्द से जल्द हकीकत की तह तक जाना होगा। चलो हम साथ ही निकलते हैं। निरूपण सचमुच तुम्हारे साथ डेट के इरादे से निकला है या और कोई बात है? पता लगाना पड़ेगा। ठीक है चलो आरव, मैं भी इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हूं। निर्मोही की बात सुनकर आरव जैसे सदमे में आ गया था। उसका कहना था कि होटल पर पहुंचे बिना ही उसने निद्रावस्था में वही मैसेज टाइप कर दिया था जो होटल पहुंचकर करना था। आरव उलझन में था। ऐसा आखिर हुआ कैसे? कोई सपने में ही मैसेज करके मुझे होटल पहुंचने से पहले वापस कैसे बुला सकता है? जिसने भी यह मैसेज मुझे भेजा है उसकी वही मंशा रही होगी कि मैं होटल पहुंचने से पहले ही वापस लौट आऊं। मगर ऐसा कौन कर सकता है? निर्मोही तो खूब डरावने सपनों से परेशान है, इसलिए वो ऐसा नहीं क्यों करेगी? रही बात उसकी मोम की, तो वह फिलहाल घर पर नहीं है। तो सवाल यही उठता है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आखिर मुझे रोका किसने? अब आरव निर्मोही को अपने साथ ले जाकर खुद पता लगाना चाहता था। निर्मोही की सपने वाली बात में कितनी सच्चाई है, यह जानना चाहता था। जब से निरूपण निर्मोही के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो गया था, तब से आरव को भी सपने वाली बात में कोई तो राज होने का संदेह हुआ था। निर्मोही के घर से बाहर निकलकर आरव बोल उठा, हम प्लान ए पर काम करेंगे। आरव ने निर्मोही का मन जानने की कोशिश की। यस आरव, मैं निरूपण को पूछ लेती हूं। मुझे यकीन है वह होटल पर पहुंच गया होगा। अब पीछे हट नहीं करनी। जो होगा देखा जाएगा। स्वप्न संकेत के रहस्य को जितना हो सके जल्दी हम पार कर लेंगे। दृढ़ निश्चय करके निर्मोही ने अपना फैसला सुनाते हुए निरूपण को कॉल जोड़ी। कॉल जा रही थी। कुछ अंतराल बाद उसके मोबाइल के स्पीकर से उसके कानों के पर्दे चीरती हुई किसी अनजान स्त्री की खौफनाक हंसी सुनाई दी। उसकी भयानक हंसी निर्मोही और आरव के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी कि मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसे कटना ही है। स्पीकर से गूंजती आवाज में धमकी का पुट था और तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कौन था? तुमने तो निरूपण को कॉल जोड़ी थी ना? हाँ, नंबर तो उसका ही है। पता नहीं कैसे किसी महिला की आवाज आई। आरव उत्साहित होकर बोल, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। चलो बैठो गाड़ी पर, मैं तुम्हें बाकी की बात रास्ते में समझाऊंगा। आरव ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। एक बात तो तय है, कॉल निरूपण या नहीं एक्सेप्ट की, यह वही है जो तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें डराता है। फिलहाल इसका निरूपण से क्या वास्ता है यही देखना है। निर्मोही का गला सूख गया था। वह चुपचाप आरव के पीछे बैठ गई।
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आरव ने बाइक भगाते हुए कहा। आरव ने एक बार फिर नंबर चेक कर लिया। नंबर निरूपण का ही था। वह कहने लगा, अब इसका अर्थघटन हमें क्या करना चाहिए? ऐसा सोचिए कि निरूपण के भेष में सामने कोई डायन या वैम्पायर थी। वह सब मुझे पता होता तो तुम्हें अपने साथ में क्यों लाती? यह सब मेरी समझ के बाहर है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि अगर निरूपण का मेरे सपनों से कनेक्शन है तो कैसे है। तो फिक्र मत करो, हम जल्दी इस बात का पता लगा लेंगे। फिलहाल तो मुझे लगता है तूने उसकी बात गौर से नहीं सुनी। किसकी बात? उसी की जिसने अभी अभी तुझे फोन पर धमकी दी है। वह साफ लफ्जों में यही कह रही थी कि अच्छा हुआ तुम टाइम पर होटल नहीं पहुंचे, वरना बेमौत मारी जाती। मतलब कि मैं उसके टारगेट में हूं? बिल्कुल हो, सीधी सी बात है। उसने ऐसे ही नहीं कहा था कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब तो मुझे डरा रहा है आरव। मैं कोई रूहानी ताकत के हाथों मरना नहीं चाहती। मतलब तुम मानती हो कि यह काम कोई शैतानी ताकत का है? मुझे लगता है कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की। सड़क पर बाइक तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक से हवाएं तेज चलने लगी थीं। वातावरण में आया बदलाव फिलहाल दोनों ने ध्यान नहीं दिया। आरव ने संभल कर टर्न लेते हुए कहा, अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले तो मैं भी तुम्हारे सपने के संकेत वाली बातों को सहज में ले रहा था, लेकिन उससे जुड़े कुछ वाकये सामने आए तो एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। निरूपण के कौन से कोई मजाक में भी ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर अब क्या सोचा है? फिलहाल तो मेरे दिमाग का बंटाधार हुआ पड़ा है, लेकिन एक बात का तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि हर पल में तुम्हारी रक्षा करूंगा, परछाई की तरह तुम्हारे पीछे रहूंगा। यह सब कहने की जरूरत नहीं है आरव, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अच्छा हुआ ना होटल मिलन में रूम बुक नहीं करवाया। हमारे प्लान में तो यही बात शामिल थी कि निरूपण से पहले मुझे होटल पहुंच करो रूम बुक करवा लेना है। मुझे मालूम है कि तुम लेट हो जाओगी, इसके लिए मैंने पहले ही 401 नंबर रूम बुकिंग के लिए रिसेप्शन पर कॉल की थी। हाँ, ये वही नंबर है जो तुमने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया था। निर्मोही बोल उठी थी। लेकिन तब कमरा खाली नहीं है, ऐसा रिसेप्शनिस्ट ने कहा था। आरव को वह बात याद आते ही वो उछल पड़ा। 1 मिनट कहते हुए उसने तुरंत ही होटल पर कॉल जोड़ी और ब्लूटूथ ऑन कर लिया। हेलो मैम, कुछ देर पहले मैंने रूम नंबर 501 के बुकिंग के लिए कॉल किया था। तब आपने बताया था रूम खाली नहीं है। वह रूम हमें कब तक मिल सकता है? तब सामने से कही गई बात से आरव चौंक गया। एकदम से वह बोल उठा, क्या? फिर वह रिसेप्शनिस्ट की बात गौर से आरव के साथ होटल पर निकलते वक्त निर्मोही ने एक बार पूरा घर देख लिया था, मगर मम्मी कहीं भी नजर नहीं आई थी। तब चिढ़कर वह बोल उठी थी, ऐन वक्त पर मम्मी बाहर निकल जाती है जब मुझे कहीं जाना होता, और फिर घर का दरवाजा बंद करके वह आरव के साथ चली आई थी। वैसे भी घर की एक चाबी मम्मी के पास रहती थी। आरव सुनसान सड़क पर बाइक तेजी से भगा रहा था। शहर से दरिया के किनारे तक पहुंचने में फासला कम था, लेकिन रास्ता बहुत ही घुमावदार होने के कारण देर लगती थी। अक्सर इंसान जैसा सोचता है ऐसा होता नहीं है। पाल की कोठरी में क्या छुपा है उसका अंदाजा इंसान को पता होता तो वह फालतू की दौड़ धाम छोड़ देता, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। इंसान की लाइफ में घटनाएं आकस्मिक घटती हैं, जिसको विवश होकर देखने के अलावा उसका कोई कंट्रोल नहीं है। भूलोक के अनेक गूढ़ रहस्यों में से एक है पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। उसकी तह तक जाने के लिए इंसान जितना गहराई में उतरता है, उतरता ही जाता है। आरव को चिपक कर निर्मोही बैठी थी। उसके रेशमी बाल कंधे पर झूल रहे थे। उसके गोरे चेहरे पर इस वक्त बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में नजर आने वाली खौफ की परछाई उसकी मनोदशा बयां कर रही थी। दोनों सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। इस वक्त रास्ता पूरी तरह खुला था, तो आरव की बाइक के इंजन की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। अभी तक घर से निकलने के बाद आरव ने किसी भी जगह बाइक की स्पीड कम नहीं की थी। शहर की सरहद लौंग कर दोनों काफी दूर आ गए थे। रास्ता पहाड़ियों और जंगल के बीच से होकर गुजरता था, तो हवाओं में ठंडक थी। धीमे धीमे पेड़ पौधों में हवाओं की सरसराहट बढ़ने लगी थी, जिसके कारण सन्नाटा टूटने लगा। अचानक निर्मोही ने कानों में किसी की खिलखिलाहट सुनाई दी। उसका चेहरा सफेद जग हो गया। उसकी आंखों में आतंक छा गया।
उसने अपने दोनों हाथों से आरव को आलिंगनबद्ध कर लिया। क्या हुआ? निर्मोही का बर्ताव देखकर आरव हैरान था। निर्मोही से बात करके उसका डर कम करने के लिए आरव ने बाइक की स्पीड कम की तो निर्मोही चिल्ला उठी, गाड़ी भगाओ आरव, वो यहीं है हमारे साथ। कौन कौन यहीं है? आरव ने पूछा जरूर, लेकिन वह बिल्कुल सावधान हो गया। वह समझ चुका था कि निर्मोही किसकी बात कर रही है। बाइक पर निर्मोही ने आरव को पीछे से आलिंगनबद्ध कर लिया। उसका रहस्य आरव को अब समझ में आया। निर्मोही हवाओं की फुसफुसाहट में अपना ध्यान लगाकर बैठी थी। सड़क की दोनों साइड पर घने वृक्ष डरावने प्रेत की भांति नजर आ रहे थे। इस वीरान जगह पर ऐसे परिंदों की आवाजें आ रही थीं जिसे निर्मोही ने आज तक कभी नहीं सुना। इस वक्त आरव बाइक धीमी गति से ड्राइव करने लगा था। अचानक आसमान में बहुत सारी चिड़ियों की आवाजें गूंज उठी। दोनों ने एक साथ नजरें उठाई। एक बड़ा चिड़ियों का समूह नीचे से गुजरा, जिसमें बहुत सारी चिड़ियाओं आरव और निर्मोही से टकराकर सड़क पर गिर पड़ी। निर्मोही डामर की काली सड़क पर ओले की तरह गिरकर छटपटाती हुई चिड़ियों को देखकर सहम गई। न जाने कितने जीवों की सड़क पर गिरने से जान चली गई। आरव चिड़ियों के हमले से काफी हद तक डर गया था। यह हमला उनके लिए अप्रत्याशित था। बाइक को बैलेंस करने में आरव को पसीना आ गया। बाकी चिड़िया ने हमला सीधा उसके चेहरे पर किया था। निर्मोही का मन सड़क का नजारा देखकर दिन से भर गया। उसने आरव को पीछे से कसकर पकड़ लिया और वह एक बार फिर चीखी, भागो यहां से आरव, हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम घबराओ मत। निर्मोही, हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तुम आगे बढ़ो आरव। आरव ने देखा कि बहुत सारी चिड़ियाओं सड़क पर मरी पड़ी थी। उसकी समझ में यह बात नहीं आई कि इतनी सारे जीवों ने सड़क पर खुदकुशी आखिर क्यों की। निर्मोही सड़क के बीचों बीच कुचले गए परिंदे देखकर घबरा गई थी। दोनों तरफ हवाओं के जोर से टूट पड़ने की कोशिश में लगे थे। उन पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाओं पर खुद को गिरने से बचाते बंदर हक्के बक्के से बैठे थे। आज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी का अंत क्या हुआ, तो आपको इसे आगे भी सुनना पड़ेगा। आगे की कहानी सुनने के लिए आपको एक और चैनल पर जाना होगा, जिसका नाम है द हॉन्टेड वॉइस। हमने इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बस उस लिंक पर क्लिक करें और अगला हिस्सा सुन लें। तो देर किस बात की, अब भी जाकर लिंक पर क्लिक करें और आगे की कहानी का आनंद लें।